हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे हैं। एक बार बेटा कमेंट करके बता देना। गुड इवनिंग जी, मीरा जी, संजय जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। ऑडियो और वीडियो सही है बेटा? ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सब चीज़ें सही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले मैं कोर्स के बारे में जानकारी देता हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हमारी क्लास को पहली बार देख रहा है, कोई भी बच्चा ऐसा जो पहली बार देख रहा है, तो बेटा सिर्फ 999 आपकी कोर्स की फीस है, जिसमें हम मैथ और रीजनिंग दोनों कवर करेंगे ना, मैथ प्लस रीजनिंग। और किस किस एग्जाम के लिए, चाहे आपका यूपीएससी का सी सेट हो, स्टेट पीएससी का सी सेट हो, या फिर कोई सा भी वनडे एग्जाम है, सारे के सारे एग्जाम्स का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सी सेट कवर करने वाले हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें
अगर और आप जानना चाहें तो बेटा हर एक चीज़ की आपको क्या मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास वो तो इस बात को जानते हैं कि हर एक चीज़ की आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस स्टडी मटेरियल भी। जैसे ये सारे का सारा बेटा स्टडी मटेरियल भी है, प्लस इसके अलावा आपको क्लासेस की क्या मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। सारी की सारी क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी डेट वाइज। जो जो क्लास है, जो जो टॉपिक है, सब आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना, जितनी क्लासेस हुई हैं, जितनी होने वाली है। और फीस मैंने आपको बता ही दिया है बेटा, बहुत ही कम फीस में हम ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो भैया स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तथा दूरी। दिशा एवं क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक है। और भाई रीजनिंग का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे हर साल एक ना एक सवाल आता ही आता है। बिल्कुल राजवीर जी, बिल्कुल कवर हो जाएगा, है ना। चलो देखो, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले, ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी था, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। वाइट स्क्रीन ले लेते हैं एक, देखिएगा। तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले दिशा, ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले तो आप बेसिक समझो बेटा, फंडामेंटल समझिएगा कि 4 दिशाएं होती हैं। आप ये बात जानते होंगे, इस दिशा को ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं अपन, साउथ कहते हैं। 4 दिशाएं हैं ना, पूरब है, उसके बाद पश्चिम है, इसके बाद उत्तर है, और इसके बाद क्या है आपका दक्षिण है। अपनी 4 दिशाएं हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ कौन सी दिशा होती है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दिशाओं के ज्ञान के बाद जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें टाइप 1 ये रहेगा कि आपको व्यक्ति की इनिशियल डायरेक्शन पता होगी। इनिशियल डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या होगी बेटा, गिवन होगी। कि जैसे व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है, फिर वो कुछ टर्न लेता है कि 3 बार लेफ्ट मुड़ा, 4 बार राइट मुड़ा, 5 बार फिर लेफ्ट मुड़ा, फाइनल डायरेक्शन आपको पूछ लेगा, फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन का टाइप समझ में आ रहा है बेटा। पहला टाइप क्या है, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन गिवन होती है, फाइनल पता करना होता है। एक टाइप है जिसमें इनिशियल डायरेक्शन पता करना है, इनिशियल अपने को डायरेक्शन पता करना है, जबकि फाइनल डायरेक्शन गिवन है कि अंत में उसका मुख किस दिशा में है, ये हमें पता होता है ना। इसके अलावा एक टाइप होता है जिसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। डिस्टेंस, दूरी निकालनी होती है कि व्यक्ति की इनिशियल पॉइंट से, जैसे व्यक्ति चला, पहले 3 मीटर चला, फिर राइट टर्न लिया, 4 मीटर चला, बताओ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहां पर। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद बेटा टाइप 4 जो है ये होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर, नदी पर आधारित प्रश्न, रोड पर आधारित प्रश्न, शैडो के ऊपर बेस्ड, परछाई पर आधारित प्रश्न, और एक होता है पजल। पजल, है ना। तो पजल के भी कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे। तो इतने टाइप हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्शन का बेटा बेसिक अलजेब्रा सिखाऊंगा, दिशा का मैं बेसिक अलजेब्रा आपको सिखाऊंगा। पहले आते हैं एक छोटे से सवाल के ऊपर। सवाल आपके सामने, आप लोग चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन फुल स्क्रीन कर लेना कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, फुल स्क्रीन कर लेना और आराम से करना, आराम से सवाल को ठंडे दिमाग से पढ़ो। देखो, K इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी दिशा में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो, सबसे पहले आप छोटा सा यहां पे डायरेक्शन बना लो। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट बेटा इस तरीके से हो जाएगा। तो P से, सपोज ये पॉइंट अगर P है तो ये हो गया P से नॉर्थ वेस्ट। 2 किलोमीटर पे कौन सा पॉइंट है, यहां पर है पॉइंट K। सबसे पहले ये बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? बेटा पॉइंट K जो है 2 किलोमीटर कहां है, नॉर्थ
और ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट लिखा है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट लिखा है, मैंने नॉर्थ ईस्ट बना दिया था बाय मिस्टेक, नॉर्थ वेस्ट लिखा है। तो नॉर्थ वेस्ट कहां पर हो जाएगा बेटा, ये होगा नॉर्थ वेस्ट, मैंने गलती से नॉर्थ ईस्ट ले लिया था, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। कितना, 2 किलोमीटर। कौन सा पॉइंट है, के, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या हो गया अपना, के हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है, हाँ यहां पर हिंदी में पढ़ लेते हैं अपन। उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में के से 2 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम मतलब यहां पर लिखा है आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट बेटा ये हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट में किससे, वो भी के से साउथ वेस्ट में गए, फिर से कितना, 2 किलोमीटर, है ना। तो के से साउथ वेस्ट में गए 2 किलोमीटर, तो यहां पर अपने को कौन सा पॉइंट मिला, आर पॉइंट मिला। बोलो बेटा बात सहमत है। हेलो जी सर, नमस्कार सर, क्लास ही ले रहा था मैं, लाइव क्लास ले रहा था सर। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो देखिएगा यहां तक अपने को बात समझ में आ गई है ना, यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि आर जो है 2 किलोमीटर है, कहां, दक्षिण है और पश्चिम है ना, के से, ये वाला भी अपन ने ड्रॉ कर दिया। अब M इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वो भी कहां से, आर से। तो बेटा आर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, फिर अब देखो, अब डायग्राम थोड़ा और इधर जाएगा, तो अपने को पूरा का पूरा इरेज करके जगह है ही नहीं है, मैं फिर से इस साइड से बनाता हूं। देखो ये था हमारा P, ये था हमारा P से हमने लिया था नॉर्थ वेस्ट, आ गया था K, फिर K से हमने लिया था बेटा R आ गया था अपने पास, है ना, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, फिर R से अपने को क्या लेना है, R से भी 2 किलोमीटर लेना है। तो R से 2 किलोमीटर लेंगे तो कौन सा पॉइंट है, T, ये हो गया अपना T, ये भी 2-2 किलोमीटर पे है सब। उसके बाद इसके बाद T इज येट अनदर पॉइंट, ये हो गया 2 किलोमीटर। अच्छा साउथ वेस्ट फ्रॉम पॉइंट, अच्छा सॉरी ये वाला था M, और M से अब अपने को बनाना है कौन सा, T। M से अब अपने को कहां जाना है, T इज येट अनदर पॉइंट दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आप जानते हो, ये वाला फिर से हो गया साउथ वेस्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 0.2 आ जाएगा, और ये भी 2 किलोमीटर है, ठीक है ना, ये भी 2 किलोमीटर है। इन विच डायरेक्शन T इज लोकेटेड विद रिलेशन टू P। अब बेटा ये जो T का लोकेशन है, ये जो T का लोकेशन है P की तुलना में कहां पर है, तो आप कहोगे सर T जो है ना P से सीधा सीधा वेस्ट डायरेक्शन में है। भाई ये P है, P के इधर पे क्या होगा, वेस्ट, तो P के वेस्ट में ही तो क्या है, T पॉइंट है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, C। बोलो भाई सभी बच्चे कमेंट करो बेटा। हाँ बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, आपने एकदम सही बताया। अब हमारे रेगुलर स्टूडेंट भी हैं, आपके आंसर आते ही आते हैं। तो ये जो T है वो P के रेफरेंस में कहां पर है, P के रेफरेंस में बेटा वेस्ट डायरेक्शन में है पॉइंट T। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे होंगे बात को, है ना। ठीक है जी भाई विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत बढ़िया राकेश जी, देखो अगला क्वेश्चन करके बताओ सभी के सभी बच्चे फटाफट से। 7 किलोमीटर नॉर्थ, 7 किलोमीटर नॉर्थ लेना है, फिर लेफ्ट टर्न लेके फर्दर 5 किलोमीटर जाना है, फिर लेफ्ट टर्न लेके 15 जाना है, फाइनली फिर से लेफ्ट लेके फिर से 5 किलोमीटर जाना है। डिस्टेंस बताओ। चलिए सभी बच्चे करिएगा बेटा, फटाफट से कर दो। अब देखिए, तो सपोज ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, मैंने यहां पर इनिशियल पॉइंट ले लिया, प्रारंभिक बिंदु, ये मेरा हो गया इनिशियल पॉइंट, ठीक। अब मैं 7 किलोमीटर नॉर्थ जाऊंगा, तो ये मेरा हो गया बेटा 7 किलोमीटर क्या हो गया नॉर्थ, 7 किलोमीटर क्या हो गया नॉर्थ। आप जानते हैं ना नॉर्थ ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया अपना वेस्ट, है ना, इस तरीके से हो गया। तो 7 किलोमीटर नॉर्थ। इसके बाद फिर व्यक्ति ने लिया लेफ्ट टर्न। तो बेटा आप जानते हो कि जो आदमी ऊपर की ओर मुख करके खड़ा है, अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो कहां पर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। राइट टर्न लेता तो ईस्ट की तरफ हो जाता, पर अगर लेफ्ट टर्न लेगा, अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। तो उसने लेफ्ट टर्न लेके कितना चला, 5। तो ये हमने लेफ्ट टर्न लिया और ये हो गया 5। अब बात ये भी है कि आपका जो 5 है और जो 7 है वो लगने चाहिए 5 और 7 जैसे। ऐसा ना हो कि 7 तो ये बना दिया और 5 अपन ने इतना बड़ा बना दिया। तो 7 और 5 जो है ना वो 7 और 5 जैसे ही लगने भी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, आंसर कुछ नहीं निकल के आएगा। अब बेटा यहां से लेफ्ट टर्न लोगे तो नीचे जाओगे,
यहां से लेफ्ट टर्न लोगे तो कितना जाओगे, नीचे जाओगे, और वो भी कितना 15 किलोमीटर। थोड़ा और चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो, ये हो गया हमारा 15, है ना, यहां पहुंच गया। फिर से लेफ्ट टर्न तो भैया ये हो गया, फिर से लेफ्ट टर्न, और फिर से लेफ्ट टर्न लेके कितना चला, तो फिर से 5 चला। अब आप जानते हो ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो बेटा ये अगर मैं कंप्लीट करना चाहूं तो ये रेक्टेंगल बनेगा। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। ये जो है ना, ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपको, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। तो आप जानते हो कि टोटल 15 है, ऊपर वाला 7 है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये नीचे वाला 15 में से 7 को घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाए। क्या सभी बच्चे सहमत हैं? क्या आ रहा है आंसर? 8 किलोमीटर निकल के आ रहा है। राकेश जी 12 क्यों भाई, 12 क्यों? हाँ 8 आएगा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अब्दुल जी, मीरा जी, राकेश, राजवीर, शंकर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही। आंसर क्या आ गया बेटा? 8 आ गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? किसी बच्चे को डाउट है तो भैया पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है ना। निशा जी बिल्कुल रिपीट कर देते। निशा जी देखिएगा, आप इस बात को समझो कि ये यहां पर इनिशियल पॉइंट है, ये प्रारंभिक बिंदु मैं ले लेता हूं एक जगह पे। सपोज मैंने यहां पर मैंने बेटा इनिशियल पॉइंट मान लिया। यहां से आदमी चला पहले 7 किलोमीटर, वो भी 7 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक, यही लिखा है ना। अ मैन वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ बिफोर टेकिंग लेफ्ट, मतलब 7 किलोमीटर नॉर्थ चलने के बाद, उत्तर चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट तो इसी तरफ को आएगा भाई, ऊपर 7 है, इस तरफ को लेफ्ट टर्न हो गया बेटा, है ना, तो ये हो गया 5। फिर लेफ्ट टर्न कहां आएगा? अगर आप थोड़ा इमेजिन करो कि जो व्यक्ति वेस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है, उसका लेफ्ट नीचे होगा और बेटा राइट उसका ऊपर होगा, है ना। आप अपने आप की कल्पना करो कि आप अगर इस तरफ को मुंह करके खड़े हो तो आपका लेफ्ट किधर, राइट किधर, तो आप कहोगे सर मेरा लेफ्ट नीचे की ओर पहुंच गया, तो आपका लेफ्ट नीचे पहुंच गया, तो आप नीचे की तरफ चल पड़े। और कितना चले? चलते 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 हम चले भैया 17 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना? 17 की, अच्छा 15 किलोमीटर। कितना चले फिर हम? 15 किलोमीटर, है ना, 15। फिर यहां से फिर से हमने लेफ्ट टर्न, तो आप कहोगे सर जो व्यक्ति नीचे की ओर मुख करके खड़ा है ना, तो उसका लेफ्ट और राइट ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप इमेजिन करो खुद को इमेजिन कर लो बेटा। निशा आप इमेजिन करेंगे कि आपका लेफ्ट इधर और राइट इधर, तो आप फिर से टर्न लेंगे इस तरफ को, तो ये हो गया फिर से कितना 5, आप यहां पे पहुंच गए। ऊपर का भी 5, नीचे का भी 5, तो ये जो अलाइनमेंट है ये सेम है, मतलब आप एक ही लाइन में हो, आप एक ही लाइन में। आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि टोटल 15 में से ऊपर का 7 हटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। क्या सभी बच्चे सहमत हैं मेरी बात से? ठीक है ना जी, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 8 निकल के आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं क्या मैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जरा कोशिश करना भाई विद्यार्थियों, सभी से बनना चाहिए। हाँ जी बेटा दुर्गेश्वरी, परसेंटेज मैंने काफी पढ़ा दिया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और करवा दूंगा, है ना। परसेंटेज तो मैंने बहुत सारी वैरायटी आपको उसमें करवा दी है। मेन उसमें इलेक्शन वाले, इसके बाद परसेंटेज में वो जो वोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सब हम कर चुके हैं। परसेंटेज का एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉफिट लॉस, SI CI, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय प्रतिशत के। हाँ जी बेटा, क्या आंसर निकल के आ रहा है सभी बच्चे बताओ। दुर्गेश्वरी जी और करवा देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस की और जरूरत पड़ रही तो और मैं प्रैक्टिस और करवा दूंगा, है ना। अब्दुल जी बोल रहे हैं 0 आएगा, ठीक है अब्दुल जी। चलो देखो, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है विजय अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया? 4 किलोमीटर, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर की ओर। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाया मतलब राइट टर्न ले लिया, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं ना, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, 4 हो गया। फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया तो कितना चला? वो चला 2 किलोमीटर, ये राइट टर्न ले गए, राइट आप जानते हैं इस तरफ को आएगा, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से उसने क्या लिया? राइट टर्न लिया और चला 6 किलोमीटर। अब फिर से राइट टर्न लेगा तो 6 तो नीचे आ जाएगा, और 6 ऑब्वियस सी बात है भैया, 4 से तो 6 बड़ा ही होगा, और नीचे आ गया, यहां पे पहुंच गया आपको, है ना, यहां तक पहुंच गया। फिर से उसने राइट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर चला। अब आपको पता है राइट टर्न इस व्यक्ति का इस तरफ हो जाएगा 2,
क्योंकि ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 है, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट के ठीक नीचे पहुंच गया है ना। ये 4 हो गया था, ये 6 है, ये 2 है। अब फिर से राइट टर्न तो बेटा ऊपर की ओर हो जाएगा, और अगर फिर से वो 2 किलोमीटर चला, अगर ये भी 2 है तो टोटल फिर से यहां पर भी तो 6 हो गया, मतलब ठीक उसी पॉइंट पर पहुंच गया जहां से उसने स्टार्ट किया था, घूम फिर के वहीं का वहीं पहुंच गया, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, अब्दुल जी ने एकदम सही कहा था, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो हाँ या ना। भाई देखो पहले 4 चला नॉर्थ, राइट टर्न लिया, 2 चला, फिर 6 चला, फिर 2 चला, ये फिर यहां पर फिर से तो इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया ना वो, घूम फिर के जो भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं घूम फिर के वहीं का वहीं पहुंच गया वो। तो 0 आ रहा है कि नहीं। शंकर पंडित जी, राजवीर जी का आ गया, बहुत बढ़िया। पल्लवी जी 2 नहीं आएगा बेटा, 0 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। हाँ जी चलो ये करो। ये क्वेश्चन है, ये है आपका प्रश्न, करके बताइएगा, जल्दी जल्दी करके बताइए बेटा। कोई उत्तर, कोई आंसर नहीं किसी का। देखो भाई, दीपा स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थवर्ड, आफ्टर वाइल शी टर्न्स हर राइट, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स हर लेफ्ट एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, देन शी टर्न्स हर लेफ्ट अगेन। अच्छा देखो नॉर्थ आ रहा है भाई। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पूछा क्या कि बताइए वह किस दिशा में चल रही है। डायरेक्शन पूछिए बेटा, डायरेक्शन पूछिए। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इनिशियल डायरेक्शन पता है, फाइनल डायरेक्शन आपको निकालनी, तो आप करोगे क्या। आप सुनो मेरी बात, इनिशियल डायरेक्शन पता है, फाइनल डायरेक्शन निकालनी है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना। कोई भी बच्चा डायग्राम नहीं बनाएगा, कोई भी बच्चा बिल्कुल भी डायग्राम नहीं बनाएगा। देखो नॉर्थ में जा रही है, ठीक, नॉर्थ में वो जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कलर थोड़ा ऐसा ले लेता हूं दिखे जो, है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर वो जा रही है। उसने पहले क्या लिया, राइट टर्न, तो एक राइट टर्न हो गया, 1 आवर मैंने लिखा। फिर उसके बाद आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स लेफ्ट, फिर उसने क्या लिया बेटा, एक लेफ्ट टर्न लिया। फिर उसने फिर से क्या लिया, फिर से उसने एक और लेफ्ट टर्न ले लिया। 3 टर्न हो गए उसके, एक राइट हो गया और 2 बार लेफ्ट। तो आप ये बात समझो कि एक राइट और एक लेफ्ट तो कट जाएगा, बचा क्या, एक लेफ्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, एक राइट और एक लेफ्ट कट गया। भाई आप अगर पहले नॉर्थ जा रहे थे, आप राइट मुड़े, फिर से आप लेफ्ट मुड़ गए, तो फिर से कहां पहुंच गए, नॉर्थ पहुंच गए ना। आप राइट टर्न लो, लेफ्ट टर्न लो, तो फिर से नॉर्थ पहुंच गए। एक राइट एक लेफ्ट कट गया, बचा क्या, एक लेफ्ट। जो आदमी लेफ्ट दिशा की ओर जा रहा है, सॉरी जो आदमी नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा है, जो दीपा है वो नॉर्थ में जा रही है, और अगर उसको मैं एक लेफ्ट टर्न दिलवा दूं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट नहीं हो जाएगी क्या। आंसर बी आएगा। बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों ने बताया है। आपको यहां डायग्राम नहीं बनाना, आपको अलजेब्रा सिंप्लीफाई करना है डायरेक्शन का, कि एक राइट और एक लेफ्ट तो कट गया, बचा एक लेफ्ट टर्न दिलवा दो, बस बात खत्म हो गई। क्या सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हैं बेटा। हाँ डायग्राम की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम की बिल्कुल, प्रतिज्ञा जी बहुत बढ़िया, डायग्राम की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता बेटा, डिस्टेंस पता करना होता ना, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है कि उसमें ट्राइंगल लगता है, पाइथागोरस लगता है, तो डिस्टेंस में डायग्राम बनता है, पजल में डायग्राम बनता है। जब सिर्फ डायरेक्शन पूछिए तो डायग्राम नहीं, तो सीधा आप लेफ्ट राइट लिखो, कैंसल आउट करो, देख लो क्या आंसर आ रहा है ना। ये करना भाई। यहां पर भी देखो आपसे क्या पूछा है, डायरेक्शन ही पूछी हुई है, तो आप देखो डायग्राम की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, देखना जरा। ए आ गया, नॉर्थ आ गया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिएगा भाई विद्यार्थियों, ए स्टार्ट्स वॉकिंग
टुवर्ड नॉर्थ, पहले उसने लिया लेफ्ट टर्न, अगेन टर्न्स लेफ्ट, एक और लेफ्ट, टर्न्स राइट, वन राइट, अगेन टर्न्स राइट। तो बेटा लेफ्ट और लेफ्ट, राइट और राइट से कट गया, दो लेफ्ट हैं दो राइट कट गया, तो जो इनिशियल था वही क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? देखो आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपने एक लाइन लिखी बस और आपका आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? देखो पहला वाला लेफ्ट इस वाले राइट से काट दो, दूसरा वाला लेफ्ट इस राइट से काट दो, खत्म सवाल आपका, 1 सेकंड में सवाल खत्म। ठीक है जी, सहमत है ना भाई सभी बच्चे? किसी को भी डाउट आ रहा है तो बेटा पूछ लेना, है ना। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि भाई हमारा मैथ और रीजनिंग का पेड कोर्स चल रहा है। ये जो आप क्लास पढ़ रहे हो ये आज हमने फ्री क्लास रखी हुई है ताकि हम आपको जानकारी दे पाए। कोर्स फीस है बेटा 999, जिसमें पूरा का पूरा मैथ प्लस रीजनिंग आपको कवर करवाया जाएगा। कोई सा भी सीसेट हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, अब हम उस लेवल का पढ़ेंगे जिसमें सारी की सारी चीजें हमारी कवर हो जाएं। और कोर्स रेगुलर चलता रहेगा, मतलब जहां खत्म होगा फिर स्टार्टिंग से हम करवा देंगे, है ना। और आपकी सुविधा के लिए जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, तो बेटा उसके लिए हमने क्या रखा हुआ है, आपके लिए हमने रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं सारी की सारी। ये देखिए सारी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस मिलेगा जिसमें सारी की सारी रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको पूरा का पूरा सीसेट का स्टडी मटेरियल, है ना, क्लास मटेरियल भी मिलेगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में। इसके अलावा आपको क्लास का शेड्यूल जो है, क्लास के 5 मिनट पहले आपको क्लास का शेड्यूल, टॉपिक और जो लिंक है वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे गूगल ड्राइव में, है ना। तो सभी के सभी बच्चे जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं भाई, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, जानकारी मैंने दे दी बेटा। कोर्स फीस सिर्फ और सिर्फ 999 है मात्र। चलो ठीक, तो आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये सब तो हमने कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने ये वाला किया था, अच्छा ये नहीं किया, एक सेकेंड, मैं थोड़ा आगे निकल आया, ज्यादा आगे आ गया मैं। हाँ ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया है, ये वाला क्वेश्चन कर दो बेटा आप अब। A man started to walk toward the east after moving a distance. He turns to the right. इसमें भी डायरेक्शन ही पता करना है। डायरेक्शन पता करना है बेटा, फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो। और जो भी बच्चे कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी आप कैसे हमारा कोर्स बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप सर को मैसेज कीजिए, नहीं तो आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी जानकारी मौजूद है। चलो तो भाई देखो, अब यहां पर इनिशियल डायरेक्शन हमें पता है, इनिशियल डायरेक्शन पता है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया अब्दुल जी। हाँ, अब पहले उसने क्या लिया हुआ है, उसने पहले एक राइट टर्न लिया है। ठीक, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस टर्न्स राइट अगेन, एक और राइट हो गया। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न टू द, अच्छा एक लेफ्ट टर्न ले लिया, तो एक राइट एक लेफ्ट कट गया, बचा क्या, एक राइट। तो जो व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है उसको एक राइट टर्न दिलवाऊंगा तो ऊपर होगा कि नीचे होगा, बोलो। राइट टर्न बेटा ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? तो आप कहोगे सर जो आदमी ईस्ट में जा रहा है ना उसका लेफ्ट ऊपर होता है, उसका राइट नीचे होता है। तो व्यक्ति राइट टर्न लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ की ओर उसका मुख हो जाएगा बेटा, दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजवीर जी, शंकर पंडित, मीरा बेटा आपने गलत कर दिया, मीरा जी साउथ होगा ना। अब्दुल जी, निशा, राकेश, बहुत बढ़िया शंकर जी एकदम सही कह रहे हो, अब नीचे की ओर जाएगा। एकदम सही पल्लवी जी बेटा, एकदम सही। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट से करके बता दो। अब देखो यहां पे डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, यहां पर आपको चित्र बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर दूरी पूछ ली गई है। बनाओ ट्राइंगल वगैरह जो बन रहा है आपसे, बनाओ फटाफट। करो सभी बच्चे जल्दी जल्दी। रमा घर से चलती है 5 किलोमीटर दक्षिण में, तो ये हो गया 5 किलोमीटर, वो भी कहां, दक्षिण दिशा में, यहां पहुंच गई वो, है ना, साउथ।
फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ जाती है बेटा, दायां मतलब राइट टर्न, राइट टर्न आप जानते हैं जो आदमी नीचे की ओर देख रहा है उसका राइट टर्न इधर को आएगा 2 किलोमीटर। भैया जो आदमी नीचे की ओर देख रहा है, आप इमेजिन किया करो खुद को उल्टा करके दिमाग में, ऐसा नहीं सही में उल्टा हो जा रहे हो, इधर पे लेफ्ट आएगा इधर पे राइट आएगा, राइट टर्न मतलब इस तरफ, ये हो गया 2 किलोमीटर। फिर वो फिर से राइट टर्न, तो फिर से राइट टर्न तो ऊपर की ओर हो गया, फिर कितना चली वो 5 किलोमीटर, फिर से कितना हो गया 5 किलोमीटर, यहां पहुंच गई। फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, अब उसने अगर लेफ्ट, बहुत बढ़िया अब्दुल जी, शंकर जी बहुत बढ़िया, दोनों का आंसर सही है। अगर अब उसने लेफ्ट टर्न लिया तो भैया इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट टर्न वो फिर से कितना लिया उसने 5 का लिया है, 5 किलोमीटर, यहां पहुंच गई। अब आप जानते हो कि अगर ये भी 5 है और ये भी अगर 5 है तो ये जो पॉइंट है ना इनका ट्रेस सेम होगा, मतलब एक ही लाइन में होंगे, ये इनका ट्रेस सेम होगा, एक ही लाइन में होंगे। तो ये 2 है क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 होगा, और 5 ये, तो भाई टोटल इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, तो आप कहोगे सर 7 हो गया। आंसर क्या है, बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शंकर जी, राकेश जी, राजवीर, अक्षिता, अब्दुल जी बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। मीरा जी का आ गया, निशा जी का आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। और किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है तो पूछते रहना, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, डिस्टेंस पूछ लिया आपसे तो डायग्राम बनाओ, आंसर निकालो। सुभाष ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। अब देखो ये जो सुभाष है ना वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, आप जानते हो क्या होता है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है साउथ, ईस्ट की तरफ कितना गया 15 किलोमीटर, ये हो गया 15, यहां से स्टार्ट किया यहां पहुंच गया 15 किलोमीटर। टर्न टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुड़ा, मतलब नॉर्थ आपका ऊपर हो गया, फिर से कितना चला 15। फिर वेस्ट की तरफ मुड़ा, फिर से कितना चला, फिर से चला 15 इस तरफ। अब स्टार्टिंग, अब देखो कितना आसान सवाल, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हाँ या ना, स्क्वायर बन रहा है ना, ये 15 ये 15 ये 15, तो भैया ये भी क्या होगा 15 ही तो होगा। आपका आंसर क्या निकल के आ गया, ए। खत्म बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, तुरंत के तुरंत आंसर निकल के आ रहे हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा पूछ लो। बिल्कुल सही पल्लवी जी, बिल्कुल सही। चलो आते हैं अगले सवाल के ऊपर, ये रहा। मोहन बिंदु ए से बी की तरफ सीधा चलना आरंभ करता है जो 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता 8 किलोमीटर जाता है, अतः अपने दाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है। आंसर तो बेटा बड़े आसानी से आ जाएगा। तो 15, अच्छा 15 तो शायद पिछले का बता रहे हो आप। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया, राकेश जी और शंकर जी बहुत बढ़िया, दोनों बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। देखो ए से बी की तरफ मीरा, राजवीर, अक्षिता बहुत बढ़िया। देखो ए से बी की तरफ, ये ए हो गया ये बी हो गया, 8 मीटर के डिस्टेंस पे ये चला सीधा सीधा 8 मीटर। फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न, तो भैया राइट टर्न हो गया नीचे की तरफ, कितना चला 4 मीटर राइट टर्न। फिर उसने राइट टर्न लिया तो अब राइट टर्न हो गया इधर, कितना चला 8 मीटर। फिर लिया राइट टर्न, फिर राइट टर्न ऊपर की ओर कितना चला 3। अब आप जानते हो कि टोटल 4 था और ये 3 है, तो एग्जैक्ट ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, 1 मीटर नीचे ही रुक जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 1 मीटर है। डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, काफी बच्चों ने कर लिया सिंप्लीफाई, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे अगले सवाल के ऊपर। बहुत बढ़िया अब्दुल जी, अक्षिता, राजवीर, मीरा बहुत बढ़िया, एकदम सही बेटा निशा, एकदम सही। चलो ये वाला करो। प्रकाश ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर नॉर्थवर्ड देन एंड टर्न 4 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लेके 4 किलोमीटर टर्न लेफ्ट एंड वॉक ट्रेवल 6 किलोमीटर। हाउ फार वॉज द प्रकाश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट।
प्रतिज्ञा जी 15 आ रहा है क्या आपका आंसर? बेटा ऑप्शन तो 6, 4, 10, 8 हैं। 4 4 आ गया आंसर। काफी बच्चों ने 4 बता दिया, बहुत बढ़िया भाई विद्यार्थियों। तो प्रकाश उत्तर की ओर चला, कितना चला? तो आप कहोगे सर उत्तर की ओर 6 चला। थोड़ा इसको बड़ा कर देते, उत्तर की ओर कितना चला? 6। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला? 4। लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला? 4। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर कितना चला? 6। फिर से लेफ्ट टर्न, तो 6 हो गया। अब इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस तो भाई क्या हो गया? 4 ही तो हो गया, क्योंकि ऊपर 4 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? आंसर क्या हो गया आपका? बी आंसर निकल के आ गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अरुण 8 किलोमीटर चलता है नॉर्थ में, लेफ्ट टर्न लिया, चला 3 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर चला, फिर राइट टर्न लिया, 3 किलोमीटर चला, तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी पूछिए। करना बेटा, क्या आंसर निकल के आ रहा है फटाफट से करके बताओ सभी के सभी बच्चे। बहुत ही आसान सवाल बेटा, बेहद आसान सवाल है, कुछ नहीं होगा इसमें कठिनाई आपको। डायग्राम बनाओ, तुरंत आंसर निकालो। तो सबसे जल्द भी बोल रहे हैं 12 होगा। 2 आंसर आ रहे हैं, 11 भी आ रहा है मेरे पास, 12 भी आ रहा है, और अच्छा राजवीर बोल रहे हैं 12 ही होगा। कोई बात नहीं राजवीर जी, ठीक है ठीक है, 12 ही बता रहे हो आप। चलो बहुत बढ़िया। देखो अरुण 8 किलोमीटर चला नॉर्थ, ये अपन ने चला दिया 8 किलोमीटर नॉर्थ। फिर उसने टर्न लिया लेफ्ट और चला कितना? 3 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न हो गया, ये चला कितना? 3 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया, कितना चला? 4 किलोमीटर। अब राइट टर्न आप जानते हो कि जो आदमी इस दिशा में जा रहा है, वेस्ट की दिशा में जा रहा है, उसका राइट टर्न ऊपर की ओर हो जाएगा, कितना चलेगा? 4। अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को, ये चला कितना? सिर्फ 4, ये हो गया 4। ठीक, यहां पहुंच गया। अब फिर उसने क्या लिया? फिर से राइट टर्न ले लिया राइट टर्न लिया और चला कितना? 3। अब आप जानते हो कि ये वाला भी 4 होगा, ये रेक्टेंगल है एक प्रकार से, ये 4 होगा, और नीचे वाला आप जानते हो कितना है? 8। तो 8 और 4 कितना हो गया भैया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सभी बच्चे कर पा रहे हैं भाई? आंसर एकदम सही है, सी ऑप्शन। शायद ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करता हूं। है ना? हाँ अभी ठीक बेटा। ऑप्शन क्या था अपना? सी ऑप्शन था, 12। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो भैया पूछो बेझिझक। चलो बहुत बढ़िया। तो नए विद्यार्थी जो भी हैं, मैं उनको फिर से अपने कोर्स की जानकारी दे दूं बेटा। मैथ और रीजनिंग का पूरा स्पेशल कोर्स आपका चल रहा है, जिसमें कोई सा भी सी सेट हो, कोई सा भी एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, कोई सा भी स्टेट एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, सब आपको कवर करवा रहे हैं हम। सिर्फ कितना? 999 में, सिर्फ 999 में। इसके साथ साथ आपको सारी की सारी क्लास की रिकॉर्डिंग प्लस स्टडी मटेरियल के पीडीएफ वगैरह आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। सारी की सारी चीजें अवेलेबल होंगी। क्लास आप रेगुलर अटेंड कर सकते हैं रात को 8 बजे। रात को कितने बजे? डेली रात को 8 बजे से 9 बजे तक हमारी डेली पेड क्लास हमारी चलती है। आज हमारी ये फ्री क्लास चल रही है, पर रेगुलर इस टाइम पे हमारी क्या रहती है? पेड क्लास रहती है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें भाई ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर आपके पास नंबर दिख रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी जानकारी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए तो भैया सवाल कर दो फटाफट से अगला। हाँ जी, क्या आंसर निकल के आ रहा है? इफ Rama's house is located to the south of the Krishna's house and Govinda's house is to the to the east of the Krishna's house, in what direction Rama's house? अच्छा, डायरेक्शन का है क्वेश्चन, है ना। पर हाँ यहां पर आपको ये बनाना पड़ेगा बेटा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आंसर निकल के आएगा। अक्षता जी बोल रही हैं डी।
शंकर जी बोल रहे हैं ए। साउथ ईस्ट आ रहा है मीरा यादव का आंसर, मीरा यादव बोल रही हैं सी। और बच्चे, और किसी का आंसर? चलो देखो, सबसे पहले तो मैं बना दूं दिशाएं। चारों की चारों ये हो गई आपकी दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यदि राम का घर कृष्णा के घर से, ये राम का घर है कृष्णा के घर से, कृष्णा के घर से कहां पर है? राम हाउस इज टू द साउथ ऑफ द कृष्णाज हाउस। तो कृष्णा के हाउस से, कृष्णा के हाउस से राम का हाउस कहां पर है भैया? साउथ में है ना? ये राम है, सॉरी, कृष्णा है ऊपर, ये है राम। राम का घर कृष्णा से कहां पर है भैया? साउथ में है, ठीक। उसके बाद गोविंदा's हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ द कृष्णा हाउस। तो कृष्णा के हाउस के ईस्ट में किसका है? यहां पर है गोविंदा का, ठीक। अब पूछ रहा है राम का हाउस गोविंदा के हाउस के रिस्पेक्ट में, गोविंदा के हाउस के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जा रहा है, गोविंदा के घर के सापेक्ष, तो आप यहां पर चारों दिशाएं बना लो। तो आप कहोगे कि सर ये वाला तो वेस्ट है, ये वाला तो साउथ है, तो राम का घर जो आ रहा है ना वो साउथ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में निकल के आ रहा है। किस में आ रहा है? साउथ वेस्ट। मतलब आंसर क्या आएगा? डी आएगा। बहुत बढ़िया, साउथ वेस्ट आ गया राकेश का, मीरा का, निशा, शंकर पंडित जी, बिल्कुल साउथ वेस्ट एकदम सही है। क्या बाकी सभी बच्चों को भी समझ में आ रहा है? हाँ जी भाई विद्यार्थियों, कोई भी समस्या है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है किसी को? देखो सीधा सीधा आपको ये पता था कि राम का घर तो कृष्णा से साउथ में है और गोविंदा का घर कृष्णा से ईस्ट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये राम का घर कृष्णा के, सॉरी, गोविंदा के घर के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट में निकल के आ रहा है। अगला सवाल कर दो बेटा, फटाफट से कर दो अगला सवाल। मोहन बिंदु ए से बी की तरफ सीधा चलना आरंभ करता है, जो कि 8 मीटर की दूरी पर है। दाएं मुड़कर 4 मीटर चला, पुनः 8 मीटर चला। यार ये तो इस टाइप का हो चुका है, सेम क्वेश्चन इस टाइप का अपन कर चुके, तो मेरे हिसाब से अब किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया शंकर जी, अगर आपको डायग्राम भी याद हो तो इसका डायग्राम भी हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। बहुत बढ़िया, देखो मोहन ए से बी की तरफ जा रहा है, 8 मीटर चला, फिर उसने क्या किया? दाएं मुड़ा, राइट टर्न। तो बेटा राइट टर्न नीचे की ओर हो गया, चला 4 मीटर, फिर राइट टर्न हो गया, फिर चला कितना? फिर से राइट टर्न लिया, फिर चला 8 मीटर, और अंत में राइट टर्न लेके वो कितना चला? अंत में राइट टर्न लेके चला है वो 3 मीटर। तो 3 मीटर तो 4 से तो नीचे ही रह जाएगा, है ना? तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1 मीटर। सी ऑप्शन दिया है, वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है सी ऑप्शन, है ना? कोई बात नहीं, सी आंसर है, 1 मीटर आ गया। बहुत बढ़िया, चलो अगला करो। यार ये भी मेरे ख्याल से हो गया। हाँ तो भाई कोर्स की मैं जानकारी फिर से दे दूं, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, बेटा मैथ प्लस रीजनिंग का पूरा कोर्स हमारा चल रहा है सिर्फ 999 में, 999 में पूरा का पूरा कोर्स, जिसमें कोई सा भी सी सेट हो या वनडे एग्जाम हो, सब हम कवर करवाएंगे। जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर संपर्क करो, या बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको सारी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्लस मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको सब मिल जाएगा, है ना? चलो ये वाला, ये तो यार फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ ये है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, करिएगा भाई। क्या आंसर आया? x 15 मीटर उत्तर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 20 मीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है 10 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 20 मीटर जाता है, वास्तविक स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है? यह आपका सवाल है भाई विद्यार्थियों, फटाफट से करके बता दो। देखो
x 15 मीटर उत्तर जाता है, x कहां जाता है, 15 मीटर उत्तर जाता है, तो ये हो गया 15 मीटर। थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, 15 मीटर उत्तर की। फिर राइट टर्न लेके कितना चलता है, 20, राइट टर्न लेके चलता है 20। फिर से उसने राइट टर्न लेके कितना चला, 10, तो राइट टर्न कहां हो जाएगा आपके, राइट टर्न नीचे की ओर हो जाएगा, कितना चला, 10, ठीक है ना। फिर उसने क्या लिया, फिर से राइट टर्न लिया, फिर से चला 20। तो अब आपको पता है इसी लाइन के ऊपर पहुंच जाएगा। अब टोटल ये 15 था, टोटल 15, जिसमें से ये वाला डिस्टेंस आपको पता है 10 है, तो भैया ये कितना होगा, 15 माइनस 10, 5 होगा कि नहीं। बहुत बढ़िया, 5 सबसे जल्दी किसने बताया, राकेश जी, राजवीर, अब्दुल, अक्षता, मीरा, पल्लवी और निशा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो भाई विद्यार्थियों पूछ लो। ठीक है जी, अगले सवाल पर आ जाएं। करो। करो भाई। लिखा है नशीबा पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, पुनः वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ती है, तब वह बाएं मुड़ती है और पुनः 6 किलोमीटर चलती है। तो अब आरंभिक बिंदु से कितना है, 10 में से 6 गया बेटा 4। बहुत बढ़िया राजवीर जी, ये तो बेहद आसान सवाल है, ये तो डायरेक्ट आपका रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा, एक चक्कर उसने पूरा ही कर दिया है। 10 किलोमीटर ईस्ट में जा रही है, तो 10 किलोमीटर गई ईस्ट में। फिर उसने राइट टर्न लिया, नहीं सॉरी लेफ्ट टर्न लिया, हाँ लेफ्ट टर्न लिया है, तो लेफ्ट टर्न लेके वो गई 6, तो लेफ्ट टर्न ऊपर की ओर होगा 6। फिर लेफ्ट टर्न हो गया 6, फिर से लेफ्ट टर्न हो गया, फिर से 6 हो गया, तो वो तो यहीं के यहीं पहुंच गई ना, इसी लाइन पे। अब ये 6 है, ये टोटल आपका 10 था, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। बहुत बढ़िया, 4 एकदम सही है सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया बेटा, बेहद आसान। अगला सवाल, टीना ड्राइव्स 45 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, टर्न्स राइट एंड ड्राइव 65 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 33 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ। डायरेक्शन बताना बेटा, डायरेक्शन बतानी है तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं ये बात। अगर डायरेक्शन बतानी है तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। देखो 45 किलोमीटर तो वो चली, वो ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, बस यही है। एक राइट और एक लेफ्ट तो भैया कट गया, जो इनिशियल था ईस्ट था, तो फाइनल भी क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ईस्ट सभी का निकल के आ गया। देखो उसने एक राइट टर्न लिया हुआ, एक लेफ्ट टर्न लिया, तो भैया राइट और लेफ्ट तो कट जाएगा ना। जो व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है वो राइट टर्न लेगा तो नीचे चला गया, फिर से लेफ्ट टर्न लेगा तो फिर वापस कहाँ आ गया, फिर से वापस में कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में ही आ जाएगा। हालांकि मेरे को ईस्ट इस तरफ बनाना था, यहां पे ऐसा। तो जो व्यक्ति राइट टर्न लेगा, है ना, पहले एक राइट टर्न लोगे तो बेटा राइट टर्न कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ, फिर वापस लेफ्ट टर्न लोगे तो ऊपर की तरफ, फिर आ गए, तो आपका आंसर तो क्या हो गया, सेम हो गया। अगला करो, ये तो क्वेश्चन सेम है। हाँ एक आदमी दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता 4 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़ता 5 किलोमीटर, अब वह किस दिशा में जा रहा है। डायरेक्शन पूछिए। साउथ भी आ रहा है, नॉर्थ भी आ रहा है। शंकर जी बोल रहे हैं साउथ, राकेश बोल रहे हैं नॉर्थ, और बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं। हाँ जी जनता,
बेटा आंसर बताओ सभी के सभी लोग। डी आ रहा है, ईस्ट भी आ रहा है आंसर, ठीक है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, चारों ही तो आंसर आ गए। साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया, ईस्ट और वेस्ट सब तो आपने बता दिया। भाई देखो आदमी साउथ में तो जा ही रहा है, उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया, 2 बार लेफ्ट टर्न हो गया, यही है ना। एक लेफ्ट टर्न है और एक और क्या है, लेफ्ट टर्न है, तो 2 लेफ्ट हो गए। जो आदमी साउथ में जा रहा है उसको अगर आप 2 लेफ्ट टर्न दिलवाओगे, पहला लेफ्ट में यहां पहुंचा, अगले लेफ्ट में कहां पहुंच गया, सीधा का सीधा नॉर्थ, ऊपर की ओर। और कभी भी जब 2 लेफ्ट या 2 राइट हो जाए ना, आप डायरेक्शन को उल्टा कर दिया करो, साउथ वाले का नॉर्थ कर दो, नॉर्थ वाले का साउथ कर दो, 2 राइट या 2 लेफ्ट हो जाते हैं ना तो डायरेक्शन बिल्कुल पलट जाती है। तो साउथ वाले का क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्थ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है जी। बेटा डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना, है ना। अगला सवाल फुल स्क्रीन करके देखना बेटा क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, फुल स्क्रीन कर लेना। पोस्टमैन जो है लेटर डिलीवर करना शुरू करता है 3 किलोमीटर साउथवर्ड एंड टर्न्स राइट, फिर 4 किलोमीटर ऑन द रोड, अगेन टर्न्स राइट, 3 किलोमीटर कंप्लीट हिज डेली बीट। देखो पोस्टमैन पहले साउथ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर गया, उसने राइट टर्न लिया तो उसका राइट टर्न आ जाएगा यहां। कितना चला, राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर, कितना हो गया, 4 हो गया। अगेन ट्रेवल, अगेन टर्न्स राइट, फिर से राइट टर्न है और कितना गया, 3, राइट टर्न हो गया, 3 ऊपर की ओर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट फॉर द लंच, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है लंच के लिए। अब लेफ्ट आप जानते हो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट। 5 चला, 5। तो यहां पे वो लंच कर रहा है, यहां पर ऑफिस है, तो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, कितना डिस्टेंस है भाई, ये तो 4 है ना, सीधी सीधी बात। तो 5 4 क्या हो गया, 9। मिस्टर ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। हाँ जी, बाकी सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। राकेश जी, राजवीर, अक्षता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई भी डाउट है तो पूछिए। बहुत बढ़िया शंकर जी, मीरा जी, बहुत बढ़िया बेटा। और सभी बच्चे आंसर देते रहे, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत बढ़िया बेटा, 9 आंसर एकदम सही है। चलो करके बताओ। Deepak walks 20 meter toward the north. Then he turns left, walks 40 meter. Then again he turns left, walk 20 meter. Further he moves 20 meter after turning to the right. How far is he from his original position? विपुल जी नमस्कार, विपुल जी। तो भाई जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, हमारी डेली 8 से 9 लाइव क्लास होती है। डेली 8 से 9 लाइव क्लास होती है ना। क्लास की जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या कंटेंट वगैरह वो सब मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 60 आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, बढ़िया। चलो समझो। दीपक सबसे पहले नॉर्थ गया, कितना, 20, 20 हो गया, वो भी मीटर में है ना। तो ये हो गया नॉर्थ। थोड़ा इसको ऐसा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, नॉर्थ। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट टर्न लेगा और 40 चलेगा। तो बेटा आप जानते हो लेफ्ट टर्न कहां पर आएगा, जो आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है उसका लेफ्ट टर्न तो यहां पर आएगा। कितना चला, 40 मीटर। आप जानते हो 40 20 से बड़ा होता है, तो बेटा लेंथ थोड़ी बड़ी रखनी है आपको, है ना, 40। ही टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न तो नीचे की ओर आ गया, कितना हो गया, 20। अब उसके बाद फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग द राइट। अब राइट टर्न लिया उसने। अब राइट टर्न यहां से जो आदमी नीचे की ओर देख रहा है उसका राइट टर्न इस तरफ आएगा, लेफ्ट टर्न इस तरफ आएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो राइट जाओगे तो बेटा यहां पर को आएगा। और कितना चला, फिर से 20 चला, ये पहुंच गया। अब ये आपको पता है ये 40 है।
और ये 20 है, तो भाई टोटल क्या हो जाएगा 60। टोटल क्या हो जाएगा भाई विद्यार्थियों 60 हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? गुड इवनिंग जी। बिल्कुल सही, राकेश जी का सही है, राजवीर का एकदम सही है, शंकर जी का, अक्षिता का सही है। बेटा निशा मीरा आप दोनों ने गड़बड़ कर दी। हाँ विपुल एकदम सही, विपुल वन जी एकदम सही है, 60 आंसर है ना। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सवाल बेटा, बहुत आसान सवाल, बेहद आसान, कर दो फटाफट से। Ram walks 12 kilometers to the north, then 10 kilometers to the west, 12 kilometers to the south. How far is Ram from the starting point? राम 12 किलोमीटर गया उत्तर, ये हो गया राम 12 किलोमीटर क्या हो गया उत्तर। यहां से 10 किलोमीटर हो गया कहां? अच्छा 12 किलोमीटर दिया नॉर्थ, उसके बाद 10 किलोमीटर हो गया वेस्ट, ये हो गया 10 आपका है ना, ये हो गया वेस्ट, यहां पहुंच गया। फिर 12 हो गया उसका साउथ, तो ये तो ट्रेस सेम हो गया, एक ही लाइन में पहुंच गए। डिस्टेंस क्या है इनिशियल और फाइनल के बीच का भैया? डिस्टेंस सीधा सीधा ये रेक्टेंगल बन गया, ऊपर 10 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही, डी आंसर और 10 आंसर, बहुत बढ़िया है ना। तो बेटा इतने ही क्वेश्चंस आज के लिए, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। इतना आज के लिए, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और जो जो बच्चे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनको बता दूं, जो जो बच्चे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, मैथ और रीजनिंग का हमारा पूरा का पूरा बैच चल रहा है। फीस है मात्र 999। कोई सा भी सी सेट हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो भाई, सबके लिए मैथ और रीजनिंग हम यहां पर कवर करने वाले हैं, सबके लिए मैथ और रीजनिंग है ना। तो ज्वाइन करने के लिए जानकारी आपको स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्लास का टाइम विपुल जी यही 8 से 9 डेली, 8 से 9 जो है डेली हमारा क्लास का टाइमिंग रहेगा, है ना। और जो टॉपिक हो गए हैं उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जो टॉपिक हो भी गए हैं ना उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि उनका मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल प्लस उसकी रिकॉर्डिंग्स, आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई भी डाउट है तो अपन उसमें चर्चा कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आपको दिखा रहा हूं, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, प्लस सारा का सारा कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। बहुत बहुत सारा कंटेंट। इससे अगर मैं कोई भी एक आपको अगर दिखाऊं तो इसमें इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे कि आप करते करते थक जाएंगे। बहुत ज्यादा कंटेंट जो है काफी पर्याप्त आपको इसमें मिल जाएगा। बायलिंगुअल है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बेझिझक पूरा भरोसा करके आप मात्र 999 में पूरा का पूरा कोर्स बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो आप, ठीक। तो चलिए मिलते हैं भाई, कल रात को 8 बजे मुलाकात होगी, कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।